बार्सिलोना और एथलेटिकल बिलबाओ के दरमियान जो मैच हुआ वो आपने देखा ही होगा। और आपने देखा कि बार्सिलोना ने 1-0 की विक्ट्री जो है वो हासिल की। बहुत इम्पोर्टेंट विक्ट्री थी 1-0 के साथ। और सैन मेमेस एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेडियम है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना पिछले 8 में से कल का मैच जो है वो 8 में से दूसरा मैच है जो जीता है। उसके अलावा वहाँ पर या तो ड्रॉ कर रहा है या बार्सिलोना मैच हार रहा था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विक्ट्री है। और जिस तरह से कहा जाता है कि जो डिफेंस है वो आपको लीग्स या टूर्नामेंट्स जिताती है और फॉरवर्ड आपको मैचेस जिताती है, तो बिल्कुल इसी तरह से ही बार्सिलोना की डिफेंस और बार्सिलोना का गोलकीपर ज़बरदस्त गोलकीपिंग की टेर स्टेगन ने, और दोनों ने ज़बरदस्त सेव्स किए। और जिसकी वजह से बार्सिलोना जो है वो मैच के आखिर तक जो है वो गेम में बना रहा और लीड करता रहा। एक टाइम पर एथलेटिको बिल्बाओ ने गोल भी स्कोर कर दिया था, जो कि हैंडबॉल की वजह से डिसअलाउ हो गया और डिसीजन जो है वो रिवर्स करना पड़ा रेफरी को। तो बार्सिलोना इस साल जो लीग में 11 मैचेस ऐसे हैं जो 1-0 से जीता, जो कि इस टाइम पे देखने में लग तो ये रहा है कि बार्सिलोना को जो है वो, क्योंकि हमें आदत है बार्सिलोना को 3-0 4-0 5-0 की के मार्जिन से मैच जीतते हुए देखने की। लेकिन ये 1-0 की विक्ट्रीज़ जो हैं ये बार्सिलोना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये 11 विक्ट्रीज़ जो हैं आपको 33 पॉइंट्स लेके दे चुकी हैं। 33 पॉइंट्स, जिसकी वजह से आज आप 9 पॉइंट्स की लीड के साथ हैं, क्योंकि इससे पहले का जो मैच था रियल मैड्रिड ने एस्पेनियोल के अगेंस्ट जो है वो 3-1 से जीता था। और जो उन्होंने गैप था वो कट कर दिया था कुछ टाइम के लिए, और बार्सिलोना को मैच जो है वो जीतना ज़रूरी था अगर उनको 9 पॉइंट का गैप बरकरार रखना था। तो बार्सिलोना ने जो इतनी फ्लुएंट फुटबॉल नहीं खेली, और जो कि चावी के अंडर आपको देखने में मिली भी नहीं कि टिकी टका। आई थिंक सिर्फ एक ही गेम जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट रियाद में हुई थी, जो फाइनल खेला था बाकी बार्सिलोना ने, उसके अंदर बार्सिलोना ने एक थोड़ा टिकी टका का टच दिखाया था। लेकिन बार्सिलोना के पास इस वक्त वो प्लेयर्स नहीं हैं जो कि टिकी टका टाइप ऑफ फुटबॉल जो है वो खेल सके। और मेरे ख्याल में कि चावी का वो स्टाइल भी नहीं है। चावी का ज़्यादा जो इंसिस्ट करता है स्टाइल वो है प्रेसिंग के ऊपर। चावी ज़्यादा प्रेसिंग पे जो है वो कंसिस्ट करते हैं। और उसके अलावा चावी अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा जो है वो सॉलिड डिफेंस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि उन्होंने किया। सैन मेमेस में मैच जीतना इतना आसान नहीं था। और जिस तरह मैच जो था वो वल्वर्दे जो हमारा बार्सिलोना के एक्स कोच है उनके अगेंस्ट था, तो वो बार्सिलोना को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते भी थे कि बार्सिलोना किस तरह की फ़ुटबॉल खेलती है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप भी किया, और उन्होंने विलियम्स को लेफ्ट विंग पे खिलाया ताकि सेर्जियो रोबर्टो के अगेंस्ट वो 1-on-1 पोजीशन का एडवांटेज ले सकें। लेकिन सेर्जियो रोबर्टो भी एक रीज़नेबल गेम खेले, साथ में उनके साथ जो सेंटर बैक्स ने और टेर स्टेगन ने बहुत ज़बरदस्त सेव्स किए, जिसकी वजह से बार्सिलोना जो है वो 1-0 की विक्ट्री जो है उनको मिल गई। टेर स्टेगन जिन्होंने 19 क्लीन शीट्स की हैं इस सीज़न में, जो कि मेरे ख्याल में एक बार्सिलोना जैसी टीम जो पिछले कई सीज़न से काफ़ी ज़्यादा गोल खा रही थी, और 19 क्लीन शीट्स जो कि टॉप 5 लीग में सबसे ज़्यादा क्लीन शीट्स हैं वो रखी हैं अभी तक। और जो टेर स्टेगन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पिछले सीजन्स में जो है वो तनकीद की जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद इनको बेच के किसी और नए कीपर को ट्राई किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेर स्टेगन की जो फॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं बार्सिलोना की डिफेंस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमेशा हम लोग यही समझते हैं कि अगर गोल पड़ गए 3 4 5 तो ही गोल कीपर ने खाए हैं। नहीं, लेकिन इतने गोल की लीकेज जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिफेंस वीक होने या डिफेंसिव एरर्स होने की वजह से जो है वो आपको गोल पड़ते हैं। और गोलकीपर कितने गोल्स रोक सकता है, वो एक लिमिट है। और कुछ तो शूट्स या कुछ इस तरह के चांसेस आते हैं कि जो कि अनस्टॉपेबल होते हैं गोलकीपर्स के लिए। लेकिन टेर स्टेगन ने जो सेव्स किए, और जो लास्ट में जो मुनियान का सेव था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेव था।
और मैच सेविंग सेव था, और बार्सिलोना 9 पॉइंट्स के साथ जो है वो इस वक्त टॉप पोजीशन पर है। और ये टॉप पोजीशन बार्सिलोना इस 9 पॉइंट की लीड को मज़ीद बढ़ा सकता है अगर वो होम पर नेक्स्ट वीक रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स जीतने में कामयाब हो जाता है। तो ये बार्सिलोना एक बहुत मैसिव किस्म की लीड पे आ जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से कि एक हाथ तो बार्सिलोना का ला लीगा ट्रॉफी के ऊपर ज़रूर